वो कहते हैं ना, वो चिड़ियाघर में दो बंदे जा रहे थे तो कहीं एक लड़की का बाप जा रहे थे, उन्होंने कहा दो बांदर गुजर रहे थे, तो शादी करनी है? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा चलो मैं तेरी शादी करा दूं। मुझे तो ये चाहिए कि मुझे टमाटर वहाँ से सस्ता मिलता है तो वहाँ से मिल जाए, मुझे वो टमाटर दुबई भेज के पाकिस्तान लाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा। मुझे वो तेल जो वहाँ से दुबई जाके मुझे वापस लाने की, बिल्कुल ईरान का तेल दुबई से जाके पाकिस्तान आने की, आज भी आता है, ऐसे ही है, आज भी ईरानी ऐसे तेल ही ही है, आता है। ऐसे ही। नेफ्ता हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कैरो एक हमारा प्रोडक्ट होता है जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि यार वो कैरो ले दो, नेफ्ता ले दो जी, वो पेंट में इस्तेमाल होना है, वो होना है, बाद में पता चलता है पूरे ट्रक निकलते हैं, वो जाके डंप हो जाते हैं। जिसने आज की तारीख में को तकरीबन 30 ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बनाई लाइसेंस दिए हुए, ठीक है जी। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, इनमें से एक ऐसे भी थे ओएमसी के मालिक जो लंदन जाके शर्ट ला के रोना शुरू हो गए, सर ना नहीं लाना किसी का। हमने जब भी टीवी देखा ना, हमने वन साइडेड स्टोरीज देखी जहाँ टीवी एंकर्स बैठ के हैस्कॉल पे फिंगर्स पॉइंट कर रहे हैं, एक डिजास्ट्रस इमेज क्रिएट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो वो ऐसे कुत्ते हैं जिनको भौंकते हैं तो अगर आप उनको पत्थर मारेंगे तो वो आपको काटेंगे। बिल्कुल ठीक है। और मैंने इस मुल्क को दिया है बहुत कुछ। You basically have got you as a country have got a capacity to lose the talents in the hands of all these bitches and all those, story which starts from a bankrupt company. Right. Totally bankrupt company, and that company turned out to be a company, second largest oil market company in Pakistan, which challenged the strength of a Pakistan State Oil. I remember that. Which is वो company जिसकी के equity 200 million, वो 356 बिलियन रुपीस की सेल करती थी माशाल्लाह, एनुअल। उसको कुछ बैंकर्स ने बर्बाद किया। क्या किसी ने बैंकर्स से बुला के पूछा कि इस दौरान आपने पीनल मार्कअप जो है 20-20 अरब रुपए लिए? यस। वो पीनल मार्कअप कहाँ गया? अगर आप ये सोचते हैं कि एफआईए उसको समझ लेगी तो फिर आप अल्लाह ही हाफिज। जैसे मुशर्रफ साहब ने जाते हुए कहा था पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज। अल्लाह, बिल्कुल सही कहा था। अच्छा, अब हम आते हैं उस जर्नी पे जिसपे बड़े मदोजर देखे हैं, जिसने आपके अंदर के सर्वाइवर और वॉरियर को आपस में भी लड़ाया और बाहर भी एक रेपुटेशन क्रिएट होती है। सो वी वांट टू नो द हैस्कॉल जर्नी। अच्छा, हैस्कॉल की जो जर्नी है, इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ गुड्स एंड लॉट ऑफ बैड्स, I will also tell you about the bad decisions and I would also let you know about the good decisions. मैं इसलिए आपसे कैंडिड मांग रहा हूँ सलीम भाई कि हमने जब भी टीवी देखा ना, हमने वन साइडेड स्टोरीज देखी जहाँ टीवी एंकर्स बैठ के हैस्कॉल पे फिंगर्स पॉइंट कर रहे हैं, एक डिजास्ट्रस इमेज क्रिएट कर रहे हैं। उसकी रीजन ये कि मैंने अपनी आज तक जिंदगी में उसको मैंने कभी डिनाया ही नहीं किया। उसकी वजह ये है कि मैं समझता हूँ कि जो वो ऐसे कुत्ते हैं जिनको भौंकते हैं तो अगर आप उनको पत्थर मारेंगे तो वो काटेंगे। बिल्कुल ठीक है। और ऑनेस्टली मैं कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी नहीं हूँ, ना मेरा कोई मिनिस्टर जानने वाला है, ना मेरा कोई प्राइम मिनिस्टर जानने वाला है, ना मैं किसी लॉबी को करता हूँ, लेकिन मैं प्रोफेशनल हूँ। लेकिन मेरी हमेशा ख्वाहिश ही रही और मैंने इस मुल्क को दिया है बहुत कुछ। ठीक है, मैं उसकी रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। मैं पिछले हफ्ते लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा था और रास्ते में बीवी को मैंने कहा बाथरूम इस्तेमाल कर ले, कहती मेरा दिमाग खराब है, पेट्रोल पंप पे जावा, एंड शी गोज इनटू अ वॉशरूम, pays 50 rupees, and she comes back with a big smiley face, and it was a Haskell. Sir, it's a very soft image which you got from there, वो भी अब they are the things are, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने इस मुल्क को दिया है पिछले 30 सालों में कोई नहीं दे सका। Starting from the storages at Port Qasim, starting from mid-country storages. लेकिन ये कहानी में जाके किसको सुनाऊं? नहीं, आप बताएं ना, हमें बताएं ना, you're talking to a professional, so I want people मैं तो एज ए प्रोफेशनल आपके साथ बात करूं। लेकिन इस मुल्क में जो इस मुल्क की बदनसीबी है ना, वहाँ पर ये है कि देखें, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऑयल रिलेटेड और मैं आपका बैकग्राउंड जानता हूँ। मुझे पता है कि आप जब मैं ज़ुबान बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं, हमारी ज़ुबान ही कोई नहीं समझ। ऐसे था। अब एक चाइनीज़ आदमी सामने आपके खड़े होकर बोलता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? उसने उन्होंने कहना जी ये हुआ, इधर तस्वीर उधर तस्वीर, तो थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल। और चीज़ें यहाँ पर मूव परसेप्शन पे करती हैं। यहाँ पर मीडिया का जो एक तूफान आ गया इस मुल्क में, वो इसीलिए आ गया कि लोगों ने सुनना शुरू कर दिया। अगर दी डिसीजन मेकर्स से ना, अगर इन
इन चीज़ों को ना सुने और वो वेल वर्स्ड हो विद द सिचुएशंस, यू नो, वेल वर्स्ड हो बिजनेस से, बिजनेस की की बात हो बिल्कुल रही सही है, कह रहे हैं तो आप। वो nobody will be afraid और यार to go होता on है the- सलीम भाई कि आपकी रेपुटेशन एक मिनट में टार्निश हो जाती है, आप बदनाम हो जाते हैं। अब वो छोटा सा डिस्क्लेमर आ जाता है और लोग कहते हैं जी सॉरी वी डिडंट नो। 2019 के बाद मैंने टोटल बैक सीट ले ली। इस मुल्क में बहुत कुछ हुआ, मैं इनडायरेक्टली जो डिसीजन मेकर्स से उनसे बात करता रहा और बताता रहा, और बहुत जगह गाइड किया, बहुत जगह जहाँ शॉर्टेजेस आई वहाँ पर भी किया, हेल्प आउट भी किया, सब कुछ। मेरे कहने के मुताबिक आप दुपट्टा टका के बैठ जाती हैं और जो आपके मुंह में आपको अलिफ बे नहीं पता और आप लगी हुई हैं कहानियाँ सुना रहे, यू नो, तो पीछे अपना अर्तुगरुल गाजी के जो चल रहे हैं, क्या नाम है, म्यूजिक चल चल रहा रहा हो। है, म्यूजिक चल रहे हैं, और आपकी तस्वीर कभी इधर जा रही है उधर जा रही है, नो, लोगों का एक सोशल लाइफ जो है वो आपकी बर्बाद कर देता आई है। नो, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो हैस्कॉल की स्टोरी इज ए स्टोरी which starts from a bankrupt company. राइट। सही है, a company which was a totally bankrupt company, and that company turned out to be a company, सेकंड लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग ऑफ market पाकिस्तान। company in Pakistan, which challenged the strength of a Pakistan Street Oil, I remember that. which comes on the 500 Fortune companies. Absolutely. You know, and a company with a very, very experienced staff, you know. So that company even used to discuss the Hascol Petroleum Limited in their first meeting, you know, how to handle these guys. तो और उसमें स्ट्रैटेजिकली हमने चीज़ों को, वो कंपनी जिसकी के इक्विटी 200 मिलियन थी, और वो कंपनी जिसका इख्तिताम तो नहीं, इंशाल्लाह अभी भी बंद हो सकती है अगर लोग चाहें, लेकिन चाहेंगे नहीं लोग, वो 356 बिलियन रुपीस की Wow. सेल करती थी माशाल्लाह, एनुअल। एनुअल। 300 डेली की कलेक्शन, कैश कलेक्शन वाज अराउंड 1.5 बिलियन रुपीस। वाओ। सही है। तो उसको कुछ बैंकर्स ने बर्बाद किया। आज बैंक कहते हैं कि हमारे 18 अरब रुपए चले गए, कोई कहता जी हमारे 25 अरब रुपए चले गए। क्या किसी ने बैंकर से बुला के पूछा कि इस दौरान आपने पीनल मार्कअप जो है लिया वो क्या? 20-20 अरब रुपए लिए, यस। वो पीनल मार्कअप कहाँ गया? आप समझे, आप तो कहते हैं जी मेरे 18 अरब रुपए चले गए, और भाई उसमें 16 अरब रुपए तो पीनल मार्कअप है। तो मकसद कहने का ये है कि वो ऐसी फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, उनको ना तो यहाँ पर कुछ समझने वाला है। अगर आप ये सोचते हैं कि FIA उसको समझ लेगी तो फिर आप अल्लाह ही हाफिज़। जैसे मुशर्रफ साहब ने जाते हुए कहा था पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज। बिल्कुल सही कहा था। चले अब ये तो बैड पे बाद में करेंगे। लेट्स वॉक थ्रू द जर्नी। सो यू बिकम अ पार्ट ऑफ हैस्कॉल। फर्स्ट डिसीजन क्या था कि कंपनी को आप, जैसे यू ऑलवेज सी द एंड रिजल्ट एंड स्टार्ट सर वर्किंग उसके 3 पार्टनर्स थे, हाँ मुमताज हसन खान, हाँ। AKD एंड जहांगीर सिद्दीकी। एंड यू गॉट योर इक्विटी एज दे प्रॉमिस्ड? नो, आई डिडंट गॉट इट। Okay. वो इक्विटी मैं बताऊंगा फिर मैंने कैसे Okay. ली उनसे। एंड यू नो, तो वहाँ पर तो ये 3 पार्टनर्स थे, और कंपनी का 200 मिलियन का Paid up capital था। ठीक है। पेड अप कैपिटल था, और जिसकी के नेगेटिव इक्विटी उस वक्त थी कोई 150-200 मिलियन के करीब। Okay. बैंक ऑफ पंजाब का 100 मिलियन उधार देना था इन्होंने, और Virtually no trade going no on. trade, 2 retail outlets, Okay. and 1 land purchased, you know, and rest all money gone in the losses and all those, you know, so nothing. And you knew all of this before you came in? No, I came to know once, you know, जब तो सर पे मुमताज पै हसन- गया। हाँ, मैं तो उस वक्त अपनी कहा था नौकरी मिल गई यार, मुझे क्या पता है नौकरी मल्टीनेशनल की नहीं, ये तो यहाँ तो कमाना भी खुद पड़ेगा, खाना भी खुद पड़ेगा, और नहलाना भी खुद पड़ेगा लोगों को। पहले साल मैंने 100 मिलियन का प्रॉफिट किया। माशाल्लाह। उस अच्छा, you started turning around the I company started immediately. turning, और उसमें मैं आपको मजे की बात बताऊं कि हमारे पास पैसे नहीं होते थे। आपके बैंकों की लाइन सी तेल खरीदने के लिए, बैंकों import ने तो करने के आते लिए? सारी हमारी लाइनें बंद कर दी। वाओ। बैंकों ने जब तो देखा, आपने उधारों पे माल लिया और बेचा? मैंने क्या किया, आप मेरे सप्लायर थे, ठीक है। आपने मुझे कहा भट्ट साहब आपने मेरे 20 मिलियन देने हैं, जो पहले से पेंडिंग थे। जो पहले से ठीक पेंडिंग। है। मैंने कहा अच्छा यार आपके पास आपकी चेकबुक है? आपने कहा नहीं जी आपने देने हैं।
तो मैंने कहा यार मैं कब मना कर रहा हूँ, आपके देने पैसे, आपका चेकबुक है, इसमें पैसे हैं बैंक में। उन्होंने कहा हैं, कितने हैं? होंगे जी 15 मिलियन, चेक तो काटे। उन्होंने कहा नहीं जी क्या मतलब है? उन्होंने कहा, चेक तो काटे, चेक काटे। उनको कहा भैया अब हो गए 35 मिलियन, इंशाल्लाह आपको 35 मिलेंगे। आपको 35 वापस मिलेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ इन्वेस्टर्स दोस्त थे, उनको कहा यार लेट्स पूल अप द मनी, ठीक है, दिस इज अ प्राइवेट कंपनी, आधा हम आपको प्रॉफिट जो है मार्जिन वो आधा आपको दे देंगे, आधा खुद रख लेंगे, सो यू विल बी हैप्पी, वी विल बी हैप्पी। तो वी स्टार्टेड रोटेटिंग ऑन दैट बेसिस, वाओ, यू नो, और वी स्टार्टेड टेकिंग द मनी, गिविंग बैक द मनी। और आज भी आप पूछ लें जो मेरे इन्वेस्टर्स रहे, उन सब को Happy. पे ऑफ किया, हैप्पी दे वर ऑलवेज। Okay. वजह ये कि वी वर नॉट पीपल। So then what was the time when the bank started trusting you? दिस वाज अ टाइम व्हेन, लेट मी टेल यू, इस कंपनी की अगर ऑल्दो मैं डसा भी हुआ हूं उनका, सबमिट बैंक वाज द मेजर बैंक Which stood behind you. व्हिच टर्न अराउंड दिस। लवाई साहब, इनफैक्ट हुसैन लवाई वाज द वन। याद रखिएगा, ये जितने आपको नजर आते हैं ना बड़े बड़े लोग, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, और मैं आपसे बेट लगाने को तैयार हूं, इनको किसी ना किसी एक बैंक ने, सेठ के बैंक ने बनाया, सपोर्ट किया हुआ, बिल्कुल Support ठीक है, किया। बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल तो ठीक है, आप ग्रो कर ही नहीं सकते बगैर इनकी सपोर्ट, बगैर इनकी ऐसे ही सपोर्ट है। के। सही है। अब इनकी नजरे करम पड़ जाए तो लवाई साहब की नजरे करम मेरे पे। उन्होंने उनके बड़े लोगों पे इस तरह एहसान है, वैसे हाँ। यू नॉट दी ओनली वन। हाँ, बड़े लोगों पे साथ, लेकिन मेरे साथ उनका और भी बहुत कुछ है जो कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन आई डोंट वांट टू डिस्कस हाँ, बैड थिंग, हाँ, गुड, लेट्स डिस्कस गुड थिंग्स। तो वो ही वाज द वन हु वाज, कि मैं फोन उठाया, मैंने कहा सर मुझे पैसे चाहिए। पैसे चाहिए। तो ठीक है भेज दें, चेक भेज दें, हो जाएगा। तो लवाई साहब ने हमें बिजनेस वाइज भी हेल्प किया लेने में, और हम वी स्टार्टेड डूइंग फ्यूल ऑयल बिजनेस विद IPPs। वाओ, सही है। और वो टर्नओवर जब बैंकों ने देखा, उन्होंने कहा यार ये तो रोज का 1 अरब रुपए ले आते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे इसके में। सो दे स्टार्टेड जंपिंग इन। सही ना। वो जो प्रेसिडेंट अब फुदकते फिरते हैं ना, सब गए हैं अभी पिछले दिनों साथ अंदर, तो वो सारे बाहर बैठते थे आगे, ऐसे ही होता टाइम मिल है, जाए। ऐसे ही होता है, ठीक है मुझे ना, ऐसे ही बिल्कुल होता ऐसे ही है, होता है, वो ऐसे ही होता है। दुनियादारी। तो बहरहाल जी वो कंपनी फिर स्टॉक एक्सचेंज पे आई, फिर वो कंपनी बिलियंस ऑफ रुपीस प्रॉफिट देने लग Then गई। you became partners with international traders. फिर इंटरनेशनल ट्रेडर्स मैं लेके आया, बिल्कुल ठीक है, विटॉल को लेके बिल्कुल आया। ठीक है। सही है। और द ब्यूटी ऑफ द थिंग, द ब्यूटीफुल थिंग इज दैट जब ये कंपनी ग्रो कर रही थी तो बड़े लोग इंटरव्यू देते थे कि आई वाज स्लीपिंग वन डे इन नाइट, यू नो, आई केम टू नो in dreams, you know, I came in, you know, and I saw, you know, a company growing, जो स्पेशली इस कंपनी के चेयरमैन और डायरेक्टर्स ना, उनको ख्वाब में नजर आता था कि जी ये हमने बनाई इस तरह। जब वो ऊपर जा रही थी तो एवरीबडी वाज सीइंग दैट इन ड्रीम्स, ख्वाब देख रहे थे, इंक्लूडिंग योर, यू नो, जिनका आप जिक्र कर रहे थे, जिक्र खैर कर रहे थे, तो वो उन सबको ख्वाब आते थे, और वो एवरीबडी वाज टेकिंग अ, यू नो, क्रेडिट फॉर दैट। बिल्कुल ठीक तो है। जिसको बेड़ा गर्क वो कहा जी हमने हमारा क्या कसूर है, तो भट्ट साहब ने किया, भट्ट साहब ने की। भट्ट साहब ने किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, किसी भी कंपनी को, किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। उसकी वजह ये है कि वो 3 फ्रंट के ऊपर एक्टिव वॉर लड़ रहा होता है। सही है। एक तो उसका अपना थॉट प्रोसेस होता है, बिल्कुल ठीक सही है, है। एक उसकी अपनी विजन होती है, बिल्कुल ठीक है, एक उसकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है जिस तरह वो चलना चाहता है, बिल्कुल ठीक है। एक स्ट्रैटेजी होती है बोर्ड की, शेयर होल्डर्स, बोर्ड की, बोर्ड, बिल्कुल ठीक है, बोर्ड की, उसमें सब तुर्रम खान बैठे ऐसे ही हैं। है। सही है। करना तो कुछ नहीं, बस करना कुछ नहीं, लेकिन हाँ। मेरे कहने का मतलब है बात तो करनी तुरम है। खानी, बिल्कुल हाँ, ठीक है। वो फीस लेके जानी, बात तो करनी है उन्होंने। हाँ, तो और यहाँ पर SCCP का रोल जो है ना हमारे यहाँ बहुत वीक और थर्ड रेटेड है, वाओ, क्योंकि SCCP किसी तरह नहीं देखती कि ये सब्जियां बेचता रहा है या ये आलू बेचता रहा है और अब ये तेल की कंपनी में आगे बैठा है। फॉर्मुलेशन ऑन बोर्ड्स, हाँ, फॉर्मुलेशन ऑफ हाँ, बोर्ड इज द बिल्कुल बिगेस्ट ठीक है, प्रॉब्लम। बिल्कुल अंडरस्टूड, आप वो किसी बोर्ड पे धंधे का नहीं पता, नॉन बोर्ड प्रोफेशनल बिल्कुल को आने ठीक ही है। मत दें। टोटली एग्रीड, सही। टोटली तो एग्रीड। वहां पर फिर आपको उस बोर्ड को संभालना है, 6-7 पागलों को, ठीक है। उसके बाद आपने मेजॉरिटी शेयर होल्डर को मैनेज करना है। यस, सही है। जिसके के नॉमिनीज बीच में बैठे हैं। यस, सही है। उनमें अगर आप लकी हैं तो अच्छे नॉमिनीज आ जाएंगे, अगर आप लकी नहीं हैं तो अब आपकी नौकरी किसके हाथ में है?
शेयर होल्डर के हाथ में, वो जो कि उधर बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है, सही है। आपको चलाना किसने है? जो यहाँ के डायरेक्टर्स हैं ऐसे उन्होंने, ही है। ठीक है। और आपने मैनेज किनसे करवाना है? जो लोग आपके नीचे हैं। तो ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव Multifaceted ऑफिसर की warrior। जो पोजीशन है, हाँ, आई थिंक इसकी भी डेफिनेशन बड़ी वेल रिटन होनी चाहिए। सही बात है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ जो कि इस मुल्क में चेंज होनी चाहिए, सही है। मीडिया पे कोई रिपोर्ट नॉन वेरीफाइड नहीं चलनी चाहिए। यहाँ तो झूठ यहाँ ना पर बोलो कि सच लगे। यहाँ पर जो आता है, कोई वीलॉग बना रहा है, कोई टी-लॉग बना रहा है, मुझे तो पता भी नहीं वो क्या क्या है। सही बात है। लेकिन ये है कि मैंने 2019 के बाद से मीडिया पे आना छोड़ दिया। ठीक है, इसलिए छोड़ दिया कि यार अपनी लेकिन मिट्टी गलत प्लीज किया करो। ना, बिकॉज फिर होता क्या है कि फिर आप पंचिंग बैग बन जाते हैं ना, आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। जैसा दिल करता आके जो मर्जी गल करे, निकल जाए चुप करके विदाउट। प्रॉब्लम ये है कि मैंने वो आपसे कहा था ना, शाख पे उल्लू बैठा है, अल्जामे गुल। सही है, यहाँ तो सभी उल्लू बैठे, कि समझाएं किसको समझाएं? सही बात है। आप समझ इसलिए रहे हैं कि आप ऑयल के बंदे हैं। अगर आपका ऑयल बैकग्राउंड हो तो मैं आपके सामने भी बांसुरी बजा रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल I सही know कह you रहे are an हैं। oil person. बिल्कुल You सही can कह रहे हैं। understand बिल्कुल सही कह रहे हैं। what does it mean, तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन जो है ना, वो बड़ी वनरेबल होती है। मैं मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स की पोजीशन लेता रहा। राइट। ठीक है। लोग मुझे कहते थे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की पोजीशन क्यों लेते हैं आप सीईओ की पोजीशन क्यों लेते हैं? अच्छा, प्लीज एक्सप्लेन मुझे, माय इग्नोरेंस, जी। व्हाट इज द प्राइम डिफरेंस बिटवीन सीईओ एंड सीओओ? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वो होता है जो कि ओवरऑल बिजनेस रन कर रहा होता है, ठीक है, सही है? ऑपरेशनल साइड में। और सीईओ वो होता है जो कि स्ट्रेटजी, प्लानिंग। नहीं, सीईओ होता है जो कि स्टैट्यूटरी पर्सन है, जो कि अच्छा। जिसको कि लॉ रिकॉग्नाइज करता है। ओके। सीईओ को लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता। ओके, सही है। ओके। तो सीईओ को लॉ रिकॉग्नाइज सो करता इट है। हैज कॉल्ड, इट वाज सीईओ पोजीशन। सीईओ पोजीशन, Right. व्हिच आई नेवर वांटेड, लेकिन उससे पहले मैं सीईओ था। ठीक। तो लोग कहते थे आप क्यों सीईओ? मैं कहा सीईओ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि मुझे एज ए अकाउंटेंट मुझे पता था कि ये इंट्रिकेसीज बहुत ज़्यादा है। Right. ठीक है। और अगर आप आ जाएं फंसाए में तो बहुत कुछ हो सकता है। दूसरा फिर आपकी सारी चीज़ें इस मुल्क में एक्टिव हो जाती हैं वंस आप उस लाइमलाइट में। All the institutions, all the agencies, all the stakeholders. आपको पता है कि इस पूरी एपिसोड को रन करने वाला कौन था? इस पूरी एपिसोड को रन करने वाला शहजाद अकबर था, जो आज खुद कुत्तों की तरह भागता फिर रहा है। ये हैस्कॉल ट्रिगर करने वाला वो था। हैस्कॉल ट्रिगर करके, इसके ऊपर बैंकों को ट्रिगर करके, उसको क्या फायदा था? उसको फायदा ये था कि वो फैसलाबाद में बैठ के अपने पैसे जमा करता था। अब हमने क्या पैसे देने, हमारे पास पैसे होते तो हम देते ना। ओके, आप समझे ना। तो ये, और बेसिकली उसको हर जगह नंबर 52 अरब रुपए का नुकसान। कागज पकड़ अरे के भाई, बैठ गया वो, हाँ। 52 अरब रुपए के पीछे कोई एसेट भी मौजूद है या 52 अरब रुपए उड़ गए? हाँ, और अगर किसी के पास 52 अरब रुपए हो, वो इस मुल्क में रहेगा? नहीं। He will pack up and he will go. Agreed. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट योर मैरिज विद वीटॉल। वीटॉल के साथ फिर आप लोगों का रिलेशन ये बना, दे वुड ट्रस्ट हैस्कॉल, दे वुड गिव एक्सटेंडेड क्रेडिट्स एंड ऑल दोस ड्रिंक प्रोडक्ट्स। वो अभी भी दे रहे हैं, वो भी आज भी दे रहे हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जो वीटॉल ने जहाँ पर गलत स्टेप लिया, वो व्हेन आई आस्क्ड फॉर टू लीव, इफ आई वुड हैव बीन देयर प्लेस, आई वुड हैव नेवर लेट सलीम बट गो। आई एम नॉट सेइंग, मैं आपको अपनी तारीफ नाम, मुझे कोई अपना कोई सुरखाब का पर उन्होंने आपको कहा जाओ, उन्होंने मुझे कहना आपने जाना है तो जाए। ओके। क्योंकि मैं फौरन पकड़ लेता उसको, क्योंकि कहता भाईजान किधर जा रहे हैं आप? हाँ। ये प्रॉब्लम हुई, आपने सॉल्व करना। आई थिंक वीटॉल इज ए ट्रेडिंग कंपनी एंड ए फैंटास्टिक कंपनी, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक्सपीरियंस नहीं है। प्लस पाकिस्तान इज अ ट्रिकी मार्केट, इट हैज पाकिस्तान इज ए ट्रिकी मार्केट, हाँ। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सही है, यहाँ पर बैठ के, कि आज आप मुझे अगर कहें कि बट साहब हैस्कॉल को हमें रिवाइव करना है, पुरानी वाली हैस्कॉल, ठीक है, और ये मैंने कुछ बैंकर्स को ये प्रपोजल बना के भी दिया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे मांगा था। फिर क्या हुआ? उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने जाके इर्द गिर्द जो है वो बैड माउथिंग की, अपना रिटायरमेंट ली और अपने घर चले गए। मैं नाम किसी का नहीं लेता, बट मैं आई एम प्रिवी टू हियरिंग, मेरे नजम सेठी के पास चिड़िया, मेरे पास कवा है, कवे ने बताया कि एक ओएमसी वाला बैंक के प्रेसिडेंट, एक सबसे बड़े पाकिस्तानी बैंक के प्रेसिडेंट यूएई से तशरीफ लाए। जी 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 जी। उन्होंने आके पहला सवाल पूछा कि यार ये हैस्कॉल में किन्ने पैसे बनाए ने, सानू पता है, इसलिए तुहानू पैसे नहीं दे रहे। अच्छा, अच्छा सही में ये बताएं कि वीटॉल के बारे में ये कहा जाता था, एंड यू कैन आंसर इट नाउ,
उन्होंने पाकिस्तान में माल डंप किया, और द काइंड ऑफ डिस्काउंट्स दैट यू वर एबल टू गिव हैड did it affect PSO or other oil marketing or even refinery guys? Let me tell you how does a journey of a supply started in Hascol. You know, it's a very very important aspect जो कि मेरा ख्याल है किसी को भी नहीं पता होगा, ये जो बैठ के आपको तबसरे सुनाते हैं ना, you know, और तस्वीरें घुमाते हैं, इनमें से किसी को भी नहीं, they are bloody idiots. पाकिस्तान में टोटल डोमिनेशन ऑफ इंपोर्ट्स वाज विद PSO. Yes. ठीक है, ये आप चले जाएं 2010 में, ठीक। सही, और टोटल डोमिनेशन PSO की थी. PSO इंपोर्ट करता था, और उसके बाद वो कंपनीज लाइक शेल है, मैं क्योंकि मैं शेल का भी सप्लाई हेड रहा हूँ, कंपनीज लाइक शेल उनको कहता था अच्छा भाई लाइन बनाओ, तुम्हें कितना चाहिए, वो कहते थे जी मुझे 5000 चाहिए, इसको 2000 दे दो, ये सोटी मारो, ये पीछे वाला बहुत ज़्यादा शोर मत आ रहा है उसके, जैसे बाउंसर नहीं होते, 2 सोटियाँ मारी हैं, कोने में लग जाओ तुम भी, सही. अच्छा, मैं जब ये हैस्कॉल बनी तो मैंने कहा कि यार मुझे प्राइसिंग स्ट्रक्चर पे काफ़ी ग्रिप थी, और मैं पाकिस्तान के बड़े कम लोगों में से हूँ जिनको कि रिफाइनिंग, OMC, स्टोरेज, 360 केमिकल, of the whole. हाँ. मेरा ख्याल है हार्डली 1-2 लोग होंगे. हाँ. ठीक है, तो वो जब मैंने प्राइसिंग फार्मूला पे मुझे ग्रिप अच्छी थी, मैंने कहा यार 95% ऑफ द प्राइस इज द प्लेट्स, ठीक है ना, जो कि पब्लिश होती है. Yes. सही है, और 5% जो है वो उसका प्रीमियम है. इसका मतलब ये है कि 5% इंपॉर्टेंट नहीं है. PSO अगर KPC से $3.5 में लेके आता है और मैं $7 में भी ले आता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते कि मैं PSO के साथ अपने प्लेट्स जो हैं उनको कोइंसाइड ना करवाऊं, उससे मैं सस्ता लेके आऊं. Yes. उसके जो जिस प्लेट से वो लेके आ रहा है उससे मैं सस्ता लेके आऊं. ठीक है, उसके लिए हम करते हैं हमारा. अच्छा, उस तो सबसे मैं जस्ट कम अ लिटिल बैक, यू नो. तो जब मैंने ये देखा तो मैंने, हमारे पास लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने के लिए पैसे नहीं थे As Hascol. एज हैस्कॉल. ठीक है, तो हमारे एक दोस्त हैं सईद अतर साहब, बड़े अच्छे शिपिंग एजेंट हैं, फोटको में भी वो पार्टनर है, वेरी नाइस पर्सन. उसने मुझे कहा बट मुझे मिल रहा है एक जगह से पेट्रोल, और मिल रहा है 97 रॉन, और हम एक छोटी कश्ती में प्रोडक्ट लेके आते हैं. कश्ती में है, PSO के जहाज कितने टन के आते हैं? 50,000 टन. हम कितने में ला रहे हैं? 5,000 टन. Wow. सही है. हमने किया ये कि हमने उनके साथ प्लेट्स इस तरह मैच किए कि वो जिस महीने के PSO के प्लेट्स हायर थे और हमारे प्लेट्स सस्ते थे. ठीक है, लेकिन वो फ्रेट पे नहीं आपको नुकसान हुआ? फ्रेट में $5, $4, 5% है ना. ठीक है, okay. अगर आपने प्लेट्स में 10% बना लिए, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो ठीक. हमने वो कश्ती वहां से भरी, सही है, और वो उसके ऊपर सईद अतर साहब को खड़ा किया और दुबई से हम पाकिस्तान ले आए. I know, स्टोरेज में पार्टनर्स है फोटको के साथ. हाँ. That was the first ship You brought in or boat that came into Pakistan from Fujairah. from Fujairah. मैं वो स्टोरी लगे मैं बताऊंगा. आया वैसे फुजेरा से ही था. हाँ, हाँ. और दुबई की प्रोडक्ट थी, और जेन्युइन दुबई की प्रोडक्ट ठीक थी. है. और वो ईरानी मरानी नहीं, इट वॉज जेन्युइन PSO प्रोडक्ट. तो वो हम लोग ले आए यहाँ पर. तो फॉरेन कंपटीशन जो है वो आपको पता है वो मैन्यूवर करना शुरू कर. उन्होंने कहा जी ये तो ऑफ स्पेक आया. वाओ. हमने कहा जी ऑफ स्पेक आया, भेजें आप HDIP वालों. HDIP वालों ने चेक किया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट 87 राउंड, ये तो 97 राउंड है. हाँ, ये तो बेहतर है. ये तो 10 राउंड बेहतर है उससे. हाँ. और वो इनॉक का प्रोडक्ट था. सही, और वो इनॉक का आपको पता है वो जैसे सेल होता था वो सब. तो वहाँ से हमारा फर्स्ट पार्टनर was a Shell, Nice. then Total, then we start bringing in cargoes, mixed cargoes, और PSO को हमने
लटाना शुरू। मिस कार्गो का मतलब हो गया बड़ा जहाज था जिसमें सारों का प्रोडक्ट सारों का प्रोडक्ट होता था और बिल्कुल वो ठीक हम है। लीड करते थे। 10 आपका हो गया, हाँ। 5 उनका हो और गया, फिर 4। जब वो बैंकों ने देखा कि यार ये तो इतनी बड़ी बड़ी एलसीज खुल रही हैं और इतने बड़े बड़े पार्टनर्स हैं, तो दे ऑल जम्प्ड इन इनटू द शिप, यू नो। माशाल्लाह। तो वहाँ पर जब ये सिचुएशन बनी तो मैं एक सिंगापुर की मीटिंग में गया। जाते थे, ट्रेडिंग की मीटिंग्स होती थी, करते कराते तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन जाओ चलो और कुछ नहीं थे। दो नहीं वो आपका ख्याल है कुछ नहीं करता था, बट दैट्स सच अ बिग एक्सपोजर एंड लर्निंग। एक्सपोजर होता है और हमें शेल भेजता था, हमें शेल भी भेजता ऑफ था। कोर्स। हाँ, तो आपको पता है शेल 4 दफा साल में भेजता था कहीं ना कहीं, 4 टाइम्स इन से भी आप बड़ा हम्बल होके और लाइटली कह रहे हैं, ये जो बाहर आपको भेजा जाता है, ट्रैवलिंग इटसेल्फ इज एन एक्सपोजर, Absolutely. मीटिंग ऑल दोस ग्लोबल प्लेयर्स इज अ बिगर एक्सपोजर, टॉकिंग टू दोस गाइज ऑन रियलिटी, रियल ग्राउंड के ऊपर, इसकी कोई डॉलर वैल्यू नहीं है इसकी लर्निंग की। हाँ, तो ये मैं बता रहा हूँ कि इम्पोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं, ठीक है, थरथरी मच गई है। और थरथली मची हुई है, सही है। लोकल मार्केट अलग परेशान है कि यार ये तो प्रोडक्ट सस्ती आनी शुरू हो गई, सही है। अब मुझे अगर 8 रुपए बच रहे हैं, सही है, और मैं अगर अपने कंज्यूमर को 3 रुपए पास ऑन कर सकता हूँ तो यार क्या प्रॉब्लम है, व्हाई नॉट। व्हाई नॉट। हाँ, बहुत दफा रिफाइनरीज ने दिस इज वेयर पीपल स्टार्टेड यूजिंग द वर्ड कि जी बट साहब डंप कर रहे हैं और ये डंपिंग का बाल हो रहा है और ये नहीं कोई डंप कोई बट ठीक है, नाउ यू एक्सप्लेन्ड इट, नाउ इट इज अंडरस्टैंडेबल। ठीक कोई है, डंप नहीं हो रहा था, ठीक हो वो गया। सिर्फ ये था कि आप देखे ना, लेट मी टेल यू, आप अपनी रिगरस स्टोरेज डेवलपमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आप 30 डेज क्रेडिट पे माल लेके आ रहे हैं। That answers 1 अरब रुपए का आप, ये समझने वाली बात है, 1 अरब रुपए की डेली सेल कर रहे हैं, तो महीने की हुई 22 अरब रुपए। यस, 22 अरब रुपए का पूल आपके पास हुआ। Yes. उसमें से आपने 30 मिलियन का एक स्टोरेज खड़ा कर दिया, That ठीक है। absolutely. और स्टोरेज किसके सामने खड़ा किया? पीएसओ के सामने, सही है, एक पीएसओ घर के सामने बनाया किया, तेरे तेरे घर घर के के सामने। तो आपके लिए तो वो इंक्रीमेंटल सेल है Yes, ना, पीएसओ के लिए तो नहीं है। absolutely. और वो कितने में पे ऑफ हो रहा है? 6 महीने में, 7 महीने में। इसका मतलब ये कि अगर आपने 10 लाख रुपए महीना खर्च किया उसके ऊपर, तो आप ऑटोमेटिकली आपने एक स्टोरेज भी डेवलप कर लिया, आपने उसको पे ऑफ भी कर दिया उसके। तो मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट, क्या एक एंकर को क्या समझ में आएगा यार, ये थोड़ी समझ में आएगा। तो मैं क्यों समझाऊं? हाँ, नहीं, कोई जरूरत कोई जरूरत भी नहीं, नहीं। जो करना था वो तो कर लिया। तो तो अब यू क्रिएटेड अ फ्लोट। बिल्कुल सही है। Let me tell you, and Yeah. the moment you touch that float, this is the mistake which the banks made. The moment you put up a spanner, everything will be stopped. बिल्कुल ठीक And है। you will be the problem. जितना तेजी से ग्रो हुआ उतना तेजी हाँ, से रिवर्स वो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। हाँ, एब्सोल्युटली, मैं तो चला लूंगा, ठीक है? एब्सोल्युटली। तो वहां से आपकी एक रेपुटेशन बनना शुरू हुई कि यस देयर इज अ पीपल इन द प्राइवेट सेक्टर। वो मैं डंपिंग वाली बात आपको बताऊंगा वो किस तरह कहते हैं लोग। देयर इज अ कंपनी इन द प्राइवेट सेक्टर हु हैव स्टार्टेड ग्रैबिंग द शेयर ऑफ द state oil company, Yes. you know, and they have started developing, you know, storages, infrastructure develop कर रहे हैं, pipelines develop कर रहे हैं, retail outlets develop कर रहे हैं, और उस कंपनी को आप without a पर्ची and without a, you know, under the table, you can approach them. Absolutely. And you can deliver them. Absolutely. This is what all, you know. Absolutely. So the private traders in the market started coming and started looking at it, you know, how to, you know, get the market. Yeah. And the suppliers who were part of the gang, they started getting upset. बिल्कुल ठीक। You know, so one of the suppliers, who was one of the suppliers with a very small market share, came in Singapore and tell me that he wanted to buy Hascol Petroleum Limited. सही? वाह वाह। वो हैस्कॉम स्टोरेज से हैस्कॉल कैसी बनी वो तो एक अलग स्टोरी, लेकिन ये ही केम इन एंड ही द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड, ही सेड व्हाई शुड आई बाय योर कंपनी, एंड ही वाज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट ट्रेडर, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडर कंपनी। This is when you were booming, mashallah. This was when we started booming. Okay. This So was- he comes and asks you कि मैं क्यों पैसे लावा? Why मैं should तुम्हें क्यों I लावा? invest in a Pakistan? Okay. What is the case? What is the business case? Okay. मैंने उसका हाथ पकड़ा. He was sitting, you know, with his board of directors in Singapore. You know, his group CEOs and he was a top man. You know,
अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, Oh, गॉड bless him. एंड यू नो गॉड ब्लेस हिम। वो मैं आपको उसके किस्से सुनाऊंगा कि उसने पाकिस्तान में किस तरह इन्वेस्ट किया और हमने क्या हशर किया उनका, Wow. वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसने मुझे कहा व्हाई शुड आई इन्वेस्ट हियर, व्हाट इज़ अ गुड रीज़न फॉर डूइंग दैट, यू नो। तो मैंने उससे कहा कि भाई मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें एक सेटअप, मिसाल के तौर पे वो तुम्हें साल का 1 मिलियन टन तुम्हें प्रोडक्ट लाने की प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, सही है, और तुम उस प्रोडक्ट पे 20 से $25 कमाते हो, Wow. तो तुम्हारे $25 मिलियन तो बन गए ना। दिस इज द रीजन आई वॉन्ट You to come in and play with us. कम एंड प्ले एंड पे मी दिस मच प्रीमियम ऑन समझ माई गया, शेयर्स। समझ गया, सही? समझ गया। और वहां पर मैंने कंपनी के 18% शेयर Offload वीटॉल किया। को ऑफलोड कर दिए, Okay, जिसमें से 5% शेयर मेरे भी थे, okay, 700 मिलियन रुपीज। okay. सही ना, ये कहते हैं ना उधर से पैसे आ गए इधर से, तो पैसे इधर से आए, सही, जिस पे टैक्स दिया, बिल्कुल जिस सही। पे जो डिक्लेयर हुए, वेल्थ टैक्स, एवरीथिंग डिक्लेयर, यू नो। अच्छा, ये आज की तारीख में भी डिक्लेयर। आप पे जो एलिगेशंस लगे, जो जिसके बाद कोर्ट के चेरी के चक्कर भी हुए, यू हैड अनफॉर्चुनेटली यू हैड टू गो एंड सफर बिकॉज ऑफ इट, और आई थिंक अभी भी वो तो मेरे कहने का मतलब अब तो ये आइंदा जिंदगी, हाँ। जैसे वो खाकान अब्बासी साहब कहते हैं ना, वो बेचारे जैसे सफर कर रहे हैं ऐसे मैं भी सफर कर रहा हूँ। अब इस मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आप जैसे लोग हो गए, मैं मलिक रियाज की, आई रिस्पेक्ट मलिक रियाज साहब अ लॉट, एक आमिर अब्बासी साहब हैं हमारे बाइको रिफाइनरी वाले, एक मियाँ फवाद साहब हैं जो फातिमा ग्रुप वाले हैं, एक इम्तियाज़ गनी साहब हैं जो गनी ग्लास वाले। हमने आप तमाम लोगों को फ्रॉम स्क्रैच टू टचिंग द स्काई देखा हुआ है। हिंदुस्तान में, चाइना में और अमेरिका में ऐसे लोग होते हैं जो अपनी इकोनॉमी के लिए इतना सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको बाकायदा अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझी जाती हैं, स्टेट लेवल पे उनको एड्रेस किया जाता है, उनसे पॉलिसी मेकिंग में मशवरे किए जाते हैं। तो द जर्नी ऑफ मिस्टर सलीम बट एंड गोइंग थ्रू ऑल द चैलेंजेस दैट यू हैव गॉन इन द पास्ट एंड यू स्टिल गोइंग, जो लोग देख रहे हैं आपको, जो सलीम बट बनना चाहते हैं, ज़िंदगी करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए क्या एडवाइस है, उनको क्या कहेंगे कि यार देखें जी, मुझे किसी ने कहा था कि आप अपनी फ्लाइंग जो है वो लो रखें, हाँ। सही है, लोगों की नज़रों से बच के चलें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप कहें कि जो सितारा है वो चमकता है, सही है, बिल्कुल सही वो है। उसको आप पसंद करें, बिल्कुल सही आप है। उसको लाख गालियां निकालते रहें, उन्हें उसको चमकना है। थूक उन्हें नजर भी आना है। उन्हें नजर नहीं आना। थूक मुंह से दिखती है जिन वैसे जिन ही लोगों के विशाल। नाम लिए ना आपने, हाँ। इसमें कुछ लोगों को जानता हूँ, हाँ, आप यकीन माने ये सब सुपरस्टार हैं। चलिए मैं और इस मुल्क में आपने कहा कि उनको बिल्कुल उनसे पॉलिसी मेकिंग FIA में लेते हैं, वो पॉलिसी मेकिंग उनको जेलों में बंद करके लेते हैं, पॉलिसी मेकिंग उनकी ज़मानतें कैंसिल करके लेते हैं, पॉलिसी मेकिंग बनवाते हैं उनको विदाउट गिविंग यू नो इंसाफ टू देम। तो ये, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये चीज़ें मेरे जैसे आदमी को नहीं रोक सकती। आप करते रहें, मैं फिर दोबारा वापस आऊँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। वो अगर जो चुप रहेगी जुबान खंजर तो लहू पुकारेगा, लहू आस्तीन में। पुकारेगा, बिल्कुल। हाँ। तो ये बकने दे, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में अब आने वाले दिनों में जो एनर्जी क्राइसिस है, अल्टरनेट एनर्जी पे बातें हो रही है, फॉसिल फ्यूल्स की यूटिलाइजेशन कम हो रही है, यूर वन टेक ऑन दैट एंड द अदर टेक ऑन, वो खान साहब और मुशर्रफ साहब ने इस कौम को बड़ा होप दी थी, नॉट इन अ सरकास्टिक सेंस, कि हमारे ऑफशोर में मेजर ऑयल रिजर्व्स आ रहे हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग ऑन दैट एंड हाउ डू यू सी फॉसिल फ्यूल्स मार्केट 3 years or 5 years from today? देखिए जी, फॉसिल फ्यूल इज बेसिकली ए डाइंग फ्यूल। Okay, ठीक it है ना is, जी, it even major players in the Middle East, and they are converting themselves into different businesses, Diversify कर रहे हैं, including Saudi, which is going Include into Saudi, NEOM now, which is going into different बिल्कुल, direction, बिल्कुल, and a very visionary person, MBS, so साढ़े को भी बहुत सारे MBS ने मौका नहीं मिलता, हाँ, मौका नहीं मिलता, सही बात। मौका नहीं, और मौका अगर कहीं किसी नजर आ जाए वो मार देते उसको हैं, खुदे लाइन उसको खुदे लाइन ऐसे ही लगा है। देखिए जी, जब तक इस मुल्क में लीडरशिप खुद अंडरस्टैंड नहीं करेगी इन चीज़ों को कि वो किस जगह के लिए कौन सा बंदा ला रहे हैं, Very true. वो वाली बात बिल्कुल मैं कि राइट पर्सन फॉर राइट प्लेस, वेरी सिंपल, ये वाली बात कहना आसान है, क्या चाहिए। सही बंदा
सही बंदे को लेके आए। बिल्कुल, वो सही बंदा होगा तो सही बंदा लाएगा सही ना ना? जी। हाँ, तो वो जब तक वो आप उस फॉर्मूले पे नहीं आएंगे, आपको स्लेट साफ करनी पड़ेगी सारी। बिल्कुल ठीक हो गया, अंडरस्टूड। यू नो, आई डोंट वांट टू यूज दोज यू नो रफ वर्ड्स। आपको स्लेट को साफ करना पड़ेगा। शायद खाकान भी यही कहते हैं, उनसे बात हो रही थी, कहते हैं यार बिल्कुल सबका एहतसाब करो। यू नीड अ विजनरी पीपल लाइक यू नो शाहिद साहब, यू नो। बिल्कुल ठीक है। he is a person, he You is a talk person about who should drive the energy policy बिल्कुल, of I this totally country. agreed, sir. Although I'm not a very in his very good books, But that's fine, sir. But that's fine. आप उनसे बात करते हैं, वो आपसे 15 मिनट आगे पहुंचे आगे होते हैं, ऐसे पहुंचे ही है, होते I हैं, understand that, and he बिल्कुल knows सही। what he's talking. अच्छा, हमारे ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स की जी, ऑफशोर के रिजर्व्स के ऊपर आपकी बात हो रही थी। देखिए, ऑफशोर में कुछ था या नहीं था, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, ठीक है, या फिर वो जिन्होंने सेस्मिक सर्वे किए हुए वो जानते हैं, और आपको भी पता है, ठीक है। लेकिन आई थिंक हमने इन सारी जो है ना उनको मोर पॉलिटिकली अनफॉर्चुनेट यूज किया कि जी अब निकल रहा है, अब पाइप अंदर चला गया, अब पाइप बाहर आ गया। पता नहीं इनको बताता कौन है, और इनके पास टाइम कहाँ से है इतना कि ये इन यू नो, तो कोई और काम नहीं होगा तो टाइम तो एटलीस्ट टेल द नेशन व्हाट इज द सेस्मिक सर्वे सेइंग, व्हाट इज देयर, यू नो, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी। आई थिंक दिस इज व्हाट द पॉलिसी मेकर और द टॉप लीडरशिप ऑफ दिस कंट्री टॉकिंग, रादर देन टॉकिंग कि जी अब पाइप आधा चला गया है, अब पाइप आधा ऊपर आ गया है। बट बुलशिट। सलीम भाई, जिस मुल्क के न्यूज़ चैनल्स पे रेटिंग एंटरटेनमेंट से ज़्यादा होगी, जहाँ न्यूज़ टॉक शोज़ पे पॉलिटिशियंस को बिठा के पॉलिसी मेकिंग की बजाय इट कुत्ते की लड़ाई कराई जाएगी, चुपेड़ा चलाई जाएंगियाँ, जहाँ बैठ के डायरेक्शन देने की बजाय डायरेक्शन लेस किया जाएगा, वहाँ अनफॉर्चुनेटली बज़ाहिर ये लगता है कि हमारा एजेंडा कुछ हो रहा है। बहरहाल अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। तुसी ये बट कढ़ाई तुहाडी बट कढ़ाई, आहो, मेरा दिल करता है मैं बट कढ़ाई, लेकिन मैं इस मुल्क के लिए बट कढ़ाई से ज्यादा कर चुका। तुसी आप मतलब माशाल्लाह वो टिपिकल बट साहब है, खुश खुराक वाले खाने पीने का। व्हाट इज योर फेवरेट फूड? मैं बेसिकली यू नो मैं गोश्तखोर आदमी, होए होए, यू नो, कढ़ाइयाँ, यू नो, बारबेक्यूज एंड ऑल दोस। गाड़ियों का बड़ा शौक है, गाड़ियों का कलेक्शन शौक, बड़ी जबरदस्त है। कलेक्शन पुरानी गाड़ियाँ खुद भी सही करते रहते खुद भी सही हैं। करता आजकल सुना मोटरसाइकिल स्कूटर पे कोई जी, काम हो आजकल रहा मैं आजकल मैं 50 सीसी मोटरसाइकिल एक होती थी, याद है आपको? हाँ हाँ, जो जिसके आगे छिक्कू लगा हुआ था, मपट क्या कैसे कुछ कहते थे उसको। हाँ तो वो हाँ, जो बगैर क्लच की होती थी। आपने वो गब्बर सिंह की बात किया, वो अमिताभ बच्चन वाला 3 वो वाला भी बना रहे हैं कि नहीं वो बना भी रहे? बनाया है, एक 3 व्हीलर बना रहा हूँ। फिर एक मेरे पास ड्यूरिंग मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के टाइम में मेरे पास एक एंडोरो होती थी, वो बनाई है। ओए हो ट्रेल। फिर उसके बाद फॉक्सवैगन एक पुरानी लेके बनाई है। आजकल जो गाड़ियों में मैं बना रहा हूँ, मैं स्टारलेट बना रहा हूँ 1984 की टोयोटा स्टारलेट। 1980 चलाते भी हैं, बना के रख देते हैं। चलाते भी हैं, और हाफ सेल्फ स्टार्ट होती है। अच्छा। 1982 की मैं करोला अगर आपको दिखाऊं तो इवन इंडस मोटर वाले नहीं मानेंगे कि ये हमारी गाड़ी है। दिस इज योर पैशन, आई कैन टेल यू। अब एक्सप्रेशन चेंज हो गया। 1970 की टोयोटा जो है करोना। वाओ। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इस मुल्क की जो आपकी गाड़ियों की पॉलिसी ना, दैट नीड अ चेंज। इनको चाहिए इम्पोर्ट टोटल बंद कर दें, टोटल बंद करके, और कहें जी पुरानी गाड़ियां जितनी हैं जो इंडस मोटर को, इंडस मोटर की जो है वो इंडस मोटर में वापस है, सही ना? टोयोटा की जो गाड़ी वो टोयोटा में वापस है, इस साल को ब्रांड न्यू करके रिकंडीशन करके सेल इट बैक इन द मार्केट, यू नो। इसी तरह सुजुकी वाले सारी सुजुकी FX 800 इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करें, और इनको कहें ये सारी पहले रिफर्बिश करो, इनके इंजन अपग्रेड करो, इनका ये करो, सब कर आगे थोड़ा कबूलियत है वेला सी आज इंडस की प्रोडक्शन बंद कर देती है माशाल्लाह। अच्छा, बट सब बच्चे आपके माशाल्लाह यू गॉट ग्रोन अप्स नाउ, फॉर पीपल हुज किड्स आर ग्रोइंग इन पाकिस्तान, आप यू आर हैप्पी विद द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान? अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम हमारी बेसिकली, अगर आप लॉन्ग टर्म और फ्यूचरिस्टिक बात करें, मेरा ख्याल है कि हम आगे जो देख रहे हैं उससे बुरा आ रहा टाइम, क्योंकि उसमें इस दौर में तो हम निकल आए ना, ठीक है, जो भी टूटे फूटे लोग थे, लेकिन जो आगे जो एजुकेशन जा रही है, सही है। आप स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं या पोस्ट एजुकेशन नौकरियों और जॉब्स? मैं जनाब दोनों की बात कर रहा हूँ। पोस्ट उसमें तो नौकरी नहीं है। मुझे बताए एक MBA निकलता साला 30,000, 40,000, 50,000। 30,000 में आजकल के जमाने में होता है, तो बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल आता है। ऐसे ही है। तो आप वो
बाहर से जो पढ़ के आता है उसके लिए कोई नौकरी नहीं। भट्ट साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दो तो भट्ट साहब 3 बड़े काम कौन से करेंगे मैं पाकिस्तान? सबसे पहले इस मुल्क का एजुकेशन सिस्टम तब्दील करूंगा। ठीक करूंगा तो खान साहब ने तो किया सी निसाब कर देता सी उधर को फर्क तो नहीं पड़ा। खान साहब के जो एडवाइजर थे वो भट्ट साहब नहीं थे। अच्छा, दूसरा क्या करेंगे? एजुकेशन हो गई, एजुकेशन हो गया, नौकरियां कैसे क्रिएट करेंगे? फिर उसके बाद बिजनेसेस डेवलप करूंगा। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भट्ट साहब के देखे ना, कंट्रोल हो मैं गई। वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, आज आपने एक बंदा जिसने के एक कंपनी के अंदर तकरीबन कोई 3,500 नौकरियां जनरेट की थी, माशाल्लाह। और जो अब इस नई कंपनी के अंदर जिसने अनदर 300 नौकरियां जनरेट की थी, आपने उसको बॉललेस कर दिया। सही है, तो गए आमिर अब्बासी ने कितने हजारों लोगों को नौकरियां दी। बिल्कुल ऐसे ही था, ऐसे ही था। क्या कदर करते हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप भाई इन लोगों को आगे लेके हैं जो जॉब जनरेट कर सकते हैं। बट जो लोग जिससे बात कर कहते हैं जी बिल्डिंग बनाई जो, कार बढ़ाई जो, तो खरीदेगा कौन? वो तो हमारे यहाँ तो सबसे खूबसूरत बिजनेस जो है ना, वो Real इस estate। तरह का क्रॉस लगाते हैं, हाँ। पीछे 2 रोडें बनाते हैं, सामने सेला बनाते हैं। चलो भट्ट साहब प्राइम मिनिस्टर हो गए, एजुकेशन होगी, नौकरियां ले आएंगे, आखिरी स्टेप आखिरी स्टेप जी इस मुल्क के मैं बढ़ के दसांगा। हाँ, नहीं, बनाओ फिर दसांगा। नहीं, इस मुल्क में या मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना स्टेट के 4 पिलर्स होते हैं। मेरा ख्याल है कि मीडिया को आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग पिलर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सही है, और जैसे बाकी चीज़ें रेगुलेट होती हैं, इसको रेगुलेट करने अच्छे लोग भी हैं लेकिन बुरे लोग भी हैं। सही है, ये जो मड स्लैगिंग करते हैं, जो लोगों को बदनाम करते हैं, जो जिनका के एजेंडा ही यही होता है, ईदर दे आर पेड और दे आर गिवन समथिंग बाय वर्च्यू ऑफ देयर ओन। बट साहब आपके साथ अगर बंदा बैठा रहे ना तो मेरा ख्याल है 5 घंटे और भी हम बोलते रहेंगे, अल्लाह की मेहरबानी हम चलते रहेंगे। बट the reason we wanted and insisted and so grateful for having you on the show is there's a lot of controversy around you. You have never bothered to clear the controversy and the air around you, so we wanted to know कि कहते हैं ना जहाँ से वो धुआं उठ रहा था वो आग होती है थोड़ी बहुत, लेकिन वो आग जो भी है वो बड़ी पॉजिटिव है। आपने उसके बारे में कभी किसी की ना कोई बैड माउथ किया ना वो किया। सो कीप डूइंग द गुड वर्क एंड एक बिफोर आई से खुदाफिज, यू शुड राइट अ बुक अबाउट योरसेल्फ एंड द जर्नी। आर यू डूइंग इट? Thank you very much, Khawateen o Hazrat. This show is all about people who have made a difference in our lives in any capacity. और सलीम भट्ट साहब वो हैं, ठीक है, टाइम विल टेल कि आखिर द ट्रूथ विल प्रिवेल, ऐसे जैसे सलीम ने कहा था कि सच हमेशा खड़ा होता है और वो पता चल जाता है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।